जेंसोल पर सेबी के एक्शन के बाद जेंसोल की कंपनी ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं। 3 शहरों में 3 जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें उन्होंने अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। और सर्विसेज सस्पेंड होने के बाद जो पैनिक है वो है कस्टमर्स के बीच में, और उन कस्टमर्स के बीच में जिन्होंने अपनी पैसे को अपलोड करके यानी लोड करके रखा है ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी वॉलेट के अंदर। अब उनको ये टेंशन है कि क्या उनके पैसे उन्हें वापस मिलेंगे, क्या उनके पैसे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। हालांकि देखिए, अभी तक कंपनी ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि उन पैसों का क्या करने वाले हैं, कब वो पैसे वो कस्टमर्स को रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया पर छपी एक खबर के मुताबिक कुछ कस्टमर्स को ये ईमेल मिला है कंपनी की तरफ से कि वो 5 से 7 दिनों के अंदर उनके पैसे रिटर्न कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ समझने की जरूरत है, क्या आपको वाकई चिंता करने की जरूरत है? अगर आपके पैसे ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी वॉलेट के अंदर हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं, और उन गाइडलाइंस को मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपके पैसे सिक्योर होंगे। ऐसे किसी भी वॉलेट सर्विसेज में जो आरबीआई की तरफ से रेगुलेटेड हैं उनमें आपके पैसे सिक्योर रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि इंडिया में आज से पहले तक, आज से नहीं, इनफैक्ट 23 फरवरी 2024 से पहले तक जो भी वॉलेट थी, वॉलेट सर्विसेज थी, वो सिर्फ आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ की तरफ से ही निकाली जा सकती थी, आरबीआई ऑथराइज एंटिटीज़ की तरफ से ही निकाली जा सकती थी। यानी जैसे पेटीएम सर्विसेज हो गए, पेटीएम वॉलेट हो गया, या फिर फ़ोन पे वॉलेट हो गया, या फिर अमेजोन पे वॉलेट हो गया। यही अब तक जो है वो 23 फरवरी 2024 के पहले तक वॉलेट सर्विसेज देती थी। लेकिन 23 फरवरी 2024 को आरबीआई ने एक गाइडलाइन निकाली, और उस गाइडलाइन में उन्होंने बताया कि जो भी ऑथराइज बैंक और नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स हैं वो भी ऐसी सर्विसेज को शुरू कर सकते हैं। और उसके साथ उन्होंने पीपीआईज के लिए यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली, और उस गाइडलाइन में 3 अहम बातें उन्होंने कही। ये 3 अहम बातें आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी वॉलेट सर्विस के लिए फुल केवाईसी जरूरी होगी, ताकि कस्टमर जो ज्यादा पैसे अपने वॉलेट में लोड कर रहे हैं उनके पैसे सिक्योर रखे जा सकें, इसलिए फुल केवाईसी जरूरी होगी। दूसरी चीज ये कि जो वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं उन्हें एक एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करना होगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ। यानी उस एस्क्रो अकाउंट में जो भी वॉलेट के पैसे हैं वो सीधे उस एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे, ना कि कंपनी के अकाउंट के साथ मिक्स होंगे। उससे होगा ये कि अगर इनकेस कंपनी डूबती भी है, कंपनी बंद भी होती है, या कोई परेशानी भी आती है कंपनी को लेकर, तो भी कस्टमर्स के पैसे एस्क्रो अकाउंट में सेफ रहेंगे और वो उन्हें वापस दिए जा सकेंगे। और तीसरी बात यह है कि आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि ऐसे वॉलेट सर्विसेज कंपनियों के रेगुलर इंटरवल पर ऑडिट्स होंगे, जिससे किसी भी गड़बड़ी का पता लगाया जा सकेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जिससे ये अंदाजा लगता है कि वॉलेट में आपके पैसे सिक्योर रहने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आप याद रखें तो पेटीएम पेमेंट्स वाले केस में भी आपके पैसे वॉलेट में सिक्योर रहे थे। भले ही पेटीएम पेमेंट्स के ऊपर एक्शन हुआ था आरबीआई का, लेकिन आपके वॉलेट में पैसे जो है वो सिक्योर रहे थे और उसे आप वापस विड्रॉल कर सके थे। तो ये ओवरऑल मामला है कि कंपनी आपके फंड को इस्तेमाल नहीं कर सकती, आपके जो पैसे वॉलेट में पड़े हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो पैसे एस्क्रो अकाउंट में डाले जाते हैं एज पर द आरबीआई रेगुलेशन। सो ओवरऑल ये मामला है कि आपको इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही चीजें साफ होंगी, तस्वीर साफ होगी, और आपको अंदाजा लगेगा कि आपके पैसे कब और कैसे आप निकाल सकते हैं। फिलहाल इस कंपनी से जितने जुड़े हुए अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप ऐसे वीडियोस के लिए और जानकारियों के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।